हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और अभी उठे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। मीन्स ये है कि काफ़ी काम मैंने कर लिए हैं और कुछ बाकी हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने नहाने धोने के बाद, मीन्स ये है नहाने से पहले ही मैंने साफ़ सफाई जो भी मुझे काम करना था, झाड़ू पोछा वगैरह, वो मैंने कर लिया है। और अभी मैं नहा कर आई थी और नहाने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो होता है पूजा करने का। तो अभी अभी मैंने की है पूजा। और रियांश और प्रियांश अभी सोए हुए हैं दोनों। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर में जगाऊंगी, क्योंकि ये है कि तब तक मैं प्रियांश के लिए जैसे लंच वगैरह की तैयारी कर लूँगी, उसका लंच पैक कर दूँगी। क्योंकि ये होता है कि बच्चों के उठने के बाद थोड़ा काम थोड़ा लेट ही हो जाता है। मीन्स ये है कि बीच बीच में थोड़ा उनको भी देखना पड़ता है। तो बस इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। तो किचन मैंने क्लीन करने के बाद जैसे थोड़ा बहुत मेरा रहता है अभी। और यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ कर लिया और आप ये देख रहे होगे यहाँ पे रखी हुई है गाजर। और ये गाजर मैंने यहाँ से उठा के रखी थी। मीन्स ये है कल इसको छील के रखा हुआ था रियांश के लिए। अभी मैं करूँगी प्रियांश के लंच की तैयारी। और बस अभी मैं उसको थोड़ी देर बाद ही जगाऊंगी, ताकि थोड़ा सा ये है उसको आराम से नहला दूँगी। और अभी करती हूँ सबसे पहले प्रियांश के लंच की तैयारी, क्योंकि ये है फिर उसको जगा दूँगी और उसको चाय दूध जो भी उसको लेना होगा वो मैं दे दूँगी। वैसे तो चाय वगैरह मैं कम ही देती हूँ अब तो, क्योंकि ये है सर्दी में थोड़ा रहता था चाय का। तो अब ये है कि थोड़ा दूध ही का ही वो रहता है मेरा देने का। तो बस ऐसे ही तो मैं सोचती हूँ, जैसे कभी कभार एक दो बार हो जाता है कि अदरक की चाय वगैरह दे भी देती हूँ। क्योंकि ये होता है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मॉर्निंग में ठंड होती है और इवनिंग में भी। तो कभी कभार मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत चाय वगैरह पिला देती हूँ प्रियांश को, अगर उसका मन होता है तो। बाकी वैसे मैं नहीं देती हूँ उसको चाय वगैरह। तो बस अभी वैसे क्लीनिंग वगैरह मेरा सारा हो गया है। तो बस अभी करती हूँ बस लंच की तैयारी। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्रियांश के लिए लंच तैयार करने के लिए मैंने जो भी तैयारी करनी थी वो मैंने कर दी। मीन्स ये ज़्यादा तो मुझे कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ प्रियांश के लिए बनाना। अभी तो मैंने आटा लगा लिया और आटा मैंने अपने लिए भी लगा लिया है, क्योंकि ये है हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, तो मुझे और किसी के लिए खाना बनाना नहीं है। तो रियांश और मैं ही रह जाएंगे। तो बस अभी मैं सिर्फ प्रियांश के लिए बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी उसके लिए प्याज का पराठा, क्योंकि उसको पसंद है प्याज का पराठा ही। तो बस वो मॉर्निंग में, मीन्स ये है कि जब भी मैं उसका लंच पैक करती हूँ तो कभी मैगी या फिर कुछ और, जैसे उसका जो मन करता है तो मैं पूछ लेती हूँ उससे कि भाई उसको क्या चाहिए लंच में। तो बस वही चीज़ें मैं उसको देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रेप्स भी रख दी हैं उसके लिए। वैसे कई दिन से वो लेके नहीं जा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि फ्रूट वगैरह थोड़ा लेके जाना चाहिए साथ में। तो थोड़ा होता ही है, वैसे तो खाते नहीं है बच्चे, तो स्कूल में लंच के बहाने कुछ खा लेते हैं मीन्स फ्रूट वगैरह। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है बारीक बारीक और उसमें मसाला भी ऐड कर दिया। मसाला मीन्स ये है मैंने रखा है साइड में, क्योंकि साइड में इसलिए रखा है क्योंकि जब मुझे पराठा बनाना होगा, मीन्स ये है, तो तभी एकदम से मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मतलब ये होता है कि पहले मैं मिक्स करती हूँ तो थोड़ा सा पानी वगैरह हो जाता है इसमें, तो इस वजह से तो मैंने मसाले को साइड में रख दिया और प्याज को भी मतलब उसी के साथ रख दिया। तो मिक्स कर लूँगी बाद में। और घी वगैरह मैंने निकाल के जो भी था वो रख लिया। तो अभी बनाती हूँ उसके लिए प्याज का पराठा और उसके बाद उसको उठा दूँगी और उसको नहला दूँगी। यहाँ पे बना दिया मैंने प्याज का पराठा प्रियांश के लिए। और यहाँ इसमें टिफ़िन में रख दी है थोड़ी सी सॉस, क्योंकि इसको सॉस ही पसंद है ज़्यादा। मीन्स अचार वगैरह ये नहीं खाता है। तो बस ऐसे ही साथ में पराठे के मैंने दे दिए सॉस। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ग्रेप्स भी डाल दिए हैं उसके। तो बस टिफ़िन हो गया उसका रेडी। अभी मैं इसको पैक कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे चेंज करनी है इसकी बुक्स। तो अभी मैं इसकी बुक्स वगैरह जो चेंज कर दूँगी, तो सैटरडे को थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे प्रियांश हो गया था स्कूल के लिए रेडी। मीन्स ये है अब वो स्कूल जाने लग गया था। और यहाँ पे उसके बैग की चेन खुली हुई थी, मैंने उसको बोला भी था, बट ये है इसकी चेन थोड़ी सी हल्की फुल्की ऐसी हो रखी है, मीन्स ये ख़राब सी हो रखी है थोड़ी सी, वैसे बंद हो जाती है। तो यहाँ पे रियांश उसके आगे आगे चला हुआ था। रियांश को ये होता है कि उससे पहले जाना है, तो ये दोनों चल पड़े थे स्कूल के लिए। यहाँ पे आ गई थी मैं प्रियांश को स्कूल बस तक छोड़ के, और उसके बाद इसको मिल गई थी ये छतरी। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रखी थी बाहर, तो इस वजह से
और मैं आपको बता दूँ ये छतरी हमारी नहीं है, तो हमारी रखी हुई है, मुझे याद नहीं है मैंने रखी कहाँ पे है। तो बस ये था, अभी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसको एक साइड रखा हुआ है। तो अभी आज हल्की हल्की बारिश हो रखी थी, तो बाहर जैसे ही मैं निकली प्रियांश को स्कूल छोड़ने के लिए तो मुझे लगा बारिश आ रखी है, मीन्स आई हुई भी थी। तो पड़ोस में जो दीदी रहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे वाली ले जाओ, तो मैं उनकी छतरी लेकर चली गई थी। तो यहाँ पे रियांश को मिल गई थी, अब वो छोड़ नहीं रहा था इसको। रियांश इसको पूजा से निकाल के लेके आया, मीन्स या पूजा वाले मंदिर से निकाल के लेके आया है। खुश क्यों हो रहा है छोटी? क्या हो गया बेटा? छोटा छोटा मैं छोटा क्या कह रहा है? छोटा छोटा चोट छोटा गिर गया। अच्छा, चोट लग गई। अच्छा, कहाँ पे लग गई? यहीं पे लग गई चोट। छोटी को आई होगी। ओहो, कहाँ पे होगी आई? यहाँ पे गिर गया था छोटी। अच्छा, स्माइल कर दे अब। नहीं करनी। अब ये लगा हुआ है अपना, प्रियांश चला गया है तो बस अकेले इसका मन भी नहीं लगता, तो बस ये ऐसे अपने लगा रहेगा खेलने में। तो बस अभी मैं भी बेड की चादर वगैरह है वो थोड़ा सेट करूँगी, और बेड का भी सारा ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चादर चेंज करनी है आज मुझे, तो ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि ये है कि बच्चे लेट उठे थे तो इस वजह से ये काम मैं बाद में ही करती हूँ। बाकी ये है और काम मैं अपना साथ के साथ कर लेती हूँ, पर ये होता है कि बच्चों की वजह से थोड़ा ये बाद में करना पड़ता है। तो और आज बाहर भी हल्की हल्की बारिश आई हुई है, मीन्स ये है हल्की सी बूंदाबांदी है। तो जब मैं प्रियांश को छोड़ने गई थी तब थोड़ा हो रखी थी बारिश। अब आ गई थी मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया था फ्राई पैन को गैस पर, और उसमें डाल दिया था ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया था जीरा, और उसके बाद डाल दी थी हींग। यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्च को पहले ही काट के रखा हुआ था, और मैंने प्याज को थोड़ा लंबा लंबा साइज़ में काटा था, और हरी मिर्चों को भी थोड़ा हाफ हाफ कर दिया था, मीन्स ये है कि बारीक नहीं काटी थी। और उसके बाद डाल दिए थे मैंने प्याज हींग और लहसुन के पकने के बाद, और प्याज को भी डालने के बाद अच्छे से इसको चला लिया था। यहाँ पे मैं टमाटर भी साथ के साथ काट रही थी, क्योंकि मैंने पहले काट के नहीं रखे हुए थे। बाकी चीज़ें मैंने पहले काट ली थी, बट ये है टमाटर मैंने नहीं काटे थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को छील लिया था। ये जो टमाटर हैं ये बिल्कुल फ्रेश थे, तो थोड़ा इनका छिलका आराम से उतर गया था, तो इसलिए। और बाकी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी में होती है तो मैं छिलके नहीं उतारती, अदरवाइज़ मैं उतार लेती हूँ। मीन्स ये होता है कि थोड़ा छिलके उतारने से थोड़ा और अच्छे से गल जाते हैं, मीन्स सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए। बस यहाँ पे मैंने प्याज को बीच बीच में अच्छे से चला लिया था, और थोड़ा ये था कि अच्छे से भुन जाए, उसके बाद ही मैं टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी बारीक बारीक काट लिया था, और गैस की फ्लेम को कर दिया था लो, ताकि प्याज अच्छे से भुन जाएं। कई बार ऐसा होता है जैसे मतलब सब्जी कोई रह भी जाती है काटने के लिए, तो बस साथ के साथ कट भी जाती है, क्योंकि ये होता है कि टाइम तो लगता ही है मसाला बनाने में। तो बस ऐसे ही मैं कई बार ऐसे ही करती हूँ कि साथ के साथ मतलब काट लेती हूँ, इससे टाइम की भी बचत हो जाती है और फिर टाइम से बन भी जाता है खाना। तो बस ऐसे ही। और किचन में आने के बाद तो होता ही है कि जो मतलब काम होते हैं किचन के वो फटाफट से हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने अब टमाटर भी डाल दिए थे, क्योंकि प्याज अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने टमाटर को भी डाल दिया था और उसको एक बार अच्छे से चला लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें नमक, और उसके बाद मैंने डाल दी थी थोड़ी सी हल्दी। और मसाले आज मैंने ज़्यादा कोई ख़ास यूज़ नहीं किए, तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ किया था, बाकी और कोई मसाले मैंने आज यूज नहीं किए। मसाले डालने के बाद मैंने एक बार फिर से इसको अच्छे से चला लिया था।
आलू और ब्रोकली मैंने पहले काट के रखी हुई थी और ये मैंने कई दिन के लिए हुए रखे थे। मीन्स ये है कि थोड़े थोड़े येलो हो गए थे ऊपर से। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखो कैसे हो गए हैं। वैसे जब मैंने लिए थे बिल्कुल फ्रेश थे। तो टाइम ऐसा रहा कि कहीं जैसे मतलब बन ही नहीं पाया ये, कुछ ना कुछ ऐसे बन जाता था। तो बस ये रखी रह गई थी, तो मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आटा भी छान लिया था। मैं से आटा छानने लग गई थी मैं। और यहाँ पे मसाला अच्छे से पक गया था, टमाटर अच्छे से गल गए थे। तो मैंने उसके बाद इनको भी डाल दिया था, आलू और ब्रोकली को। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ आटा भी लगा लिया था और उसको ढक के रख दिया था सब्जी को, और गैस की फ्लेम को लो कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ आटा भी लगा लिया था कि काम भी साथ के साथ होते रहे। तो बस यही होता है कि कई बार जैसे कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो मैं क्या करती हूँ, किचन में आने के बाद थोड़ा ये होता है साथ के साथ दूसरे काम भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक गैस पर सब्जी रखी हुई है और दूसरी साइड रखा हुआ है दूध। तो दूध मैंने पहले उबाल के रख दिया था और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। और यहाँ पे मैंने रोटियां भी साथ के साथ बना ली थी, क्योंकि ये था कि एक साइड सब्जी बन रही थी, दूसरी साइड रोटी। तो मुझे ये था फटाफट से रोटियां भी बन जाए और फिर बच्चों को भी खिलाना था। थोड़ा ये होता है कि अगर टाइम से ना खिलाएं तो बच्चे सो जाते हैं। और वैसे भी हमारे बच्चे तो खाने में इतने माहिर हैं, जैसे खाने मतलब घर का खाना खा के बिल्कुल खुश नहीं होते। इनको होता है थोड़ा बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, बस ऐसे ही। तो इस वजह से तो अब मैं रियांश और प्रियांश दोनों को मैंने अपने पास बिठा लिया था खाना खिलाने के लिए। तो रियांश का तो काम होता है सबसे पहले पानी पीना। अगर मैं साथ में पानी ना भी लेकर आऊँ तब भी इसको होता है कि पानी लेकर आओ पहले, तो इसलिए मैं पहले ही रख लेती हूँ। और यहाँ पे प्रियांश लगा हुआ था अपने ड्रामे करने में। तो इसका होता है कि खेल खिलौनों में ध्यान ज़्यादा रहता है और खाने में कम। तो बस यहाँ पे मैं रियांश को खिला रही थी और थोड़ा वो मस्ती के मूड में था, तो वो लगा हुआ था ऐसे ही मस्ती करने। और प्रियांश थोड़ा थोड़ा खा रहा था और बीच बीच में अपने खिलौने लेके खेल भी रहा था। तो बच्चों का ये होता है, पकड़ पकड़ के खाना खिलाना पड़ता है। ऐसे तो कुछ खा के खुश नहीं होते ये, बट ये है कि जैसा भी खाते हैं थोड़ा बहुत खिला देती हूँ इनको। तो बस प्रियांश मेरे पास बैठा हुआ था और प्रियांश लगा हुआ था अपने खिलौने लेकर खेलने। और मुझे ये था कि जैसा भी ये खाएं थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि ये होता है कि अगर मैं खाती हूँ तो थोड़ा बच्चे सोचते हैं कि होता है कि एक दूसरे को देख के कि खाने का मन करता है। तो बस वही चीज़ मैं सोचती हूँ कि मेरे पास बैठ के खा लें। अकेला तो ये खाते नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे रियांश और प्रियांश दोनों को मैं खिला रही थी और साथ के साथ मैं भी खा रही थी। और बस बच्चों को थोड़ा बहका कर ही खिलाना पड़ता है, ऐसे तो खा के खुश नहीं होते। रियांश और प्रियांश का तो हमारा ऐसा ही है, दोनों बच्चे ऐसे ही हैं, खाना नहीं खाते, मतलब कम खाते हैं। तो यहाँ पे ये था कि मैंने बिठा के इनको अपने पास खिला दिया था। और थोड़ा सा ये था कि बातें करते हुए थोड़ा बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये था, दोनों शरारत करने में भी लगे हुए हैं। तो बस बीच बीच में मैं इनको डांट भी रही थी। और प्रियांश ये करता है कि मानता नहीं है कई बार बातें, तो बस होता ही है बच्चों का। तो बस ये दोनों लगे हुए थे। और वैसे आज मैंने मिर्चें भी इतनी ज़्यादा नहीं डाली थी सब्ज़ी में, क्योंकि ये होता है कि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते अगर मिर्च डाल देती हूँ तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि बस हम तो जैसे एक्स्ट्रा अगर हमें मिर्च वगैरह चाहिए तो हम ले लेते हैं, बट ये है कि अगर ज़्यादा मिर्चें डाल देते तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा इनको अच्छे से खिला दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपने आप भी खा रही थी और इनको भी खिला रही थी। इन्होंने खा लिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने जैसा खाना था वो खा चुके थे। बस यहाँ पे बस मैं अपने लिए लगी हुई थी। और खाना खाने से पहले इनकी डिमांड शुरू हो जाती है कि पहले ये बात मानो तब हम कुछ खाएंगे। तो ये भी इनकी पूरी करनी होती है। तो बस ऐसे ही रियांश भी मेरे पास से उठ के चला गया था खेलने के लिए, क्योंकि वो प्रियांश को देख रहा था। तो मैं बीच में उनको रोक कर आई थी, तो वो कुछ शरारत कर रहे थे दोनों। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मैंने अपना खाना भी खा लिया था। फिर मैं चली गई थी किचन में बर्तन रखने के लिए, और साथ के साथ मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।